बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। जेजे आर्किटेक्ट एंड डेवलपर्स बिल्डर का ये कैसा घपला। पहले बड़े भूखंडों को छोटे साइज में तब्दील करवाया, फिर नियमों की धज्जियां उड़ा डाली। पार्किंग की समस्या खड़ी होने पर लोग जागरूक हुए तो घपला सामने आया। मामला जोन 8 में ग्राम धोलाई की कृष्णा सागर कॉलोनी से जुड़ा है। कॉलोनी के मुख्य प्लान में बदलाव करवाकर भूखंड नंबर 77, 78 और 78A करवाया गया। फिर बिल्डर ग्रुप ने सेटबैक छोड़ने के बजाय निर्माण कर दिया। क्षेत्र के लोगों ने अवैध निर्माण की अब शिकायत दर्ज करवाई है, कार्रवाई की मांग की है। ये बिल्डर ग्रुप कई कॉलोनियों में ऐसे ही भूखंड खरीद कर भारी वायलेशन कर रहा है। इसके बावजूद जेडी के अफसर कार्रवाई के बजाय इस पर मेहरबानी कर रहे हैं। जगतपुरा में रामकुटीर निलय कुंज में भी ग्राहकों के साथ ठगी की जा रही है। नियमों को ताक पर रखकर जेजे आर्किटेक्ट एंड डेवलपर्स छलावा कर रहा है। संचालक जयेश जैन ग्राहकों के साथ छलावा कर रहे हैं। इनके खिलाफ कई शिकायतें लगातार आ रही है, फिर भी जेडीए के जिम्मेदार अफसर बिल्डर के खिलाफ चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये, सेटबैक के नियमों के साथ खिलवाड़ से पार्किंग की समस्या से लोग आहत हैं। क्या जेडीसी ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएंगी? बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर राजधानी जयपुर से। तो बिना सेटबैक छोड़े निर्माण किए जा रहे हैं, अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, लेकिन बिल्डर पर कोई नकेल कसने की कोशिश नहीं, किसी तरह का कोई शिकंजा नहीं, खुली छूट दे रखी है बिल्डर को। अब सवाल जेडीए पर कि आखिर जेडीसी कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। जब उनके संज्ञान में पूरा मामला है तो बावजूद इसके इस बिल्डर पर मेहरबानी क्यों, किस बात की मेहरबानी। जगतपुरा में रामकुटीर निलय कुंज में भी अवैध निर्माण की शिकायतें मिली, और एक दो शिकायतें नहीं, कई शिकायतें इस तरह की मिल रही हैं। धोलाई में भी अवैध निर्माण की शिकायतें। राम सिंह राजावत मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जयपुर से। राम सिंह, एक अकेला बिल्डर और सैकड़ों शिकायतें, सैकड़ों लोग परेशान अवैध निर्माण के कारण, लेकिन उस बिल्डर के रसूख के आगे इन लोगों की आवाज को अनसुना किया जा रहा है। कारण क्या? देखिए, ये बेसिकली जो जेजे ग्रुप, जो बिल्डर ग्रुप है, इसने जो घपला किया, अब आप ये देखिए कृष्णा सागर कॉलोनी में जो जेडीए का जो मूल प्लान है उसमें 10 फीट फ्रंट में सेटबैक है और पीछे 8.3 फीट का सेटबैक है, लेकिन सारे भूखंडों में 0 सेटबैक। अब आप ये देखिए, इस बिल्डर ग्रुप ने जमीन बचाते हुए, मतलब जो सेटबैक जो नॉर्म्स है वो सारी जो सेटबैक जो निर्माण है 10 फीट फ्रंट का और पीछे का 8 फीट, पूरे पे 0 पे निर्माण कर लिया। जब लोगों को जानकारी मिली कि पार्किंग ये जो लोग जो रहेंगे वो गाड़ियां कहाँ खड़ी करेंगे, वो सड़क पे करेंगे, तो लोगों ने आपत्ति की और शिकायत दर्ज कराई। अब आप ये देखिए, इसके बावजूद जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी बिल्डर से मिले हुए हैं और कार्रवाई नहीं कर रहे। इसी तरह से इसी बिल्डर के जो दूसरा प्रोजेक्ट है जगतपुरा में, वहां पर भी ऐसे ही हालात हैं, क्योंकि ये बिल्डर ग्रुप क्या करता है, बड़े भूखंड खरीदता है, छोटे छोटे भूखंड करा करके और उसमें सारे सेटबैक जो नियमों की धज्जियां उड़ाता है और 0 सेटबैक को निर्माण करता है और ग्राहकों को झूठ बोल करके, छलावा करके, ठगी करके बेच देता है। और बाद में लोगों को जानकारी होती नहीं है कि मूल प्लान में क्या बदलाव करवाया, और इसमें सामने ये दिखाते हुए बेच देता है कि ना ऐसा ही भूखंड है। जब ये चीजें खुलासा हुई, आसपास के कॉलोनी के जो लोग हैं उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक जयपुर विकास प्राधिकरण ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इस बिल्डर के खिलाफ तमाम तरह की शिकायतें भी दर्ज हुई है, संपर्क पोर्टल में, जेडीए कंट्रोल रूम में, मुख्य सचिव तक को शिकायतें की गई है, लेकिन अभी तक जयपुर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदार अधिकारी है प्रवर्तन शाखा तो कार्रवाई नहीं कर रही, न ही अभी तक कोई नोटिस किया है। और इसी हिम्मत के चलते अब आप ये देखिए कि बिल्डर का मनोबल इतना ऊंचा है, इसी वजह से ये ग्राहकों के साथ छलावा कर रहा है और ठगी कर रहा है। अब आप ये देखिए, कुछ भूखंडों को तो सेटबैक सब डिवीजन ही नहीं कराया, बड़े भूखंडों को छोटे भूखंड में इसने तब्दील करवाया। इनके लिए भी कोई मापदंड होता होगा, कोई आधार होता होगा, कोई नियम होता होगा? राम सिंह, देखिए, बिल्कुल नियम है कि बड़े भूखंडों को जब छोटी साइज में करवाया जाता है तो सारे सेटबैक छोड़ने पड़ते हैं मौके पर, और वो सेटबैक छोड़ करके मूल जो सेटबैक है वही रहते हैं, उनमें बदलाव नहीं हो सकता।
लेकिन ये बिल्डर यही छलावा कर रहे हैं ग्राहकों के साथ। मौके पर जो निर्माण करते हैं अधिकारियों से मिलीभगत करके और जीरो से देखो निर्माण कर लेते हैं, ताकि क्योंकि 2-2 करोड़ रुपए में जो बिल्डर जो बुकिंग कर रहा है, जो विला बेच रहा है, फ्लैट बेच रहा है, बड़ा मामला है ये। कई ऐसी जो साइट संचालित कर रहा है बिल्डर, तो बड़े लेवल पे मिलीभगत करके और ग्राहकों के साथ ठगी कर रहा है। लेकिन अभी तक जेडीए आयुक्त ने भी कोई कदम नहीं उठाया है। अब सवाल खड़ा यह है, लोग मुख्य सचिव से भी मांग कर रहे हैं कि ऐसे जयपुर शहर में जो बिल्डर हैं जो गलत कर रहे हैं, जो पार्किंग की समस्या खड़ी कर रहे हैं कॉलोनियों में, जो 30-30 फीट की सड़कों पर जो बिना सेट के निर्माण कर रहे हैं, उनके खिलाफ कदम उठाया जाना चाहिए। राम सिंह, जयपुर में तस्वीरें आम हैं, एक मिडिल क्लास परिवार का आदमी अपना मकान बनवाता है 50 गज में, 40 गज में, 60 गज में। अगर उसके मकान निर्माण का मटेरियल भी सड़क पर पड़ा रह जाता है ना, अगर रोड़ी बजरी, तो तुरंत जिम्मेदार अधिकारी पहुंच जाएंगे, जेबें भरेंगे अपनी और वहां से निकल जाएंगे। लेकिन इस बिल्डर की करतूत क्या नजर नहीं आती है क्या? आपने बात की जेडीए के जिम्मेदार अधिकारियों से, आपने बात करने की कोशिश की कि भाई क्यों आप आंखों पर पट्टी बांधकर क्यों बैठे हो? आपने जानने की कोशिश की कि क्यों गांधारी बन गए आप सब लोग? देखिए, बिल्डर का रसूख इतना मजबूत है। अब आप ये देखिए, एक साइड नहीं कई साइटें हैं इसकी, अलग अलग इलाकों में निर्माण कर रहा है और उन सब में सारी गड़बड़ियां ऐसी ही है। और जब लोगों को जब शिकायत जब सामने आई, जी मीडिया के समक्ष मुद्दा आया, तो ये मुद्दा उठाया गया कि ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो महंगी जमीनें खरीद करके, बड़े बुगड़ खरीद के उसे छोटे छोटे चला, जिससे पार्किंग की बड़ी समस्या हो रही है। पार्किंग 30 फीट की सड़क पर अलाउ ही नहीं है। 40 फीट की सड़क पर जो नॉर्म्स है, 40 फीट की सड़क पर उसमें साइडबैक छोड़ना पड़ता है, वो साइडबैक नहीं छोड़ रहे। इससे गाड़ियां कहाँ खड़ी की जाएगी? क्योंकि जबकि साइडबैक का मतलब यही है कि साइडबैक छोड़ने का, ताकि पार्किंग की जा सके, वरना सड़क पे गाड़ियां खड़ी होंगी। चलिए, शुक्रिया राम सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो जेजे आर्किटेक्ट एंड डेवलपर्स बिल्डर का झोल और झोल का एक खेल, घपले का खेल, और सब चुप।